वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान आत्मनिर्भर भारत सिर्फ लफ्ज नहीं, अब मंत्र बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को खुद कफील बनना जरूरी है। वहीं लाल किले की फसील से पीएम मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल को इख्तियार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देसी साख्ता अशिया की सताइश हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है। और इसलिए, और मुझे विश्वास है, भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे। PPE नहीं बनता था, बनने लग गए। वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकता उसकी तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी, आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। और इसलिए विश्व की भलाई में भी भारत का योगदान करना यह दायित्व बनता है। और उसलिए भी हमें उसी प्रकार से बहुत हो चुका। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें। आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं, तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने यौम आज़ादी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब की तारीफ भी की। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है। न्यूज़ 18 ने 13 अगस्त को यह खबर नशर की थी कि वज़ीर आला नीतीश कुमार 15 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट टीचर की खिदमात की मियाद से मुतल्लिक़ ऐलान कर सकते हैं। आज वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने गांधी मैदान में परचम लहराने के बाद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट टीचरों के लिए सर्विस के नए शराइत पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि टीचरों को कॉन्ट्रैक्ट से बहुत जल्द मुस्तकिल किया जाएगा, इस पर काम चल रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 916 असातिज़ा की तकर्री का भी ऐलान किया। इंतखाबी साल में वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से ये ऐलान टीचर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों के सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए जितने हमारे टीचर हैं पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय में, उनको बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी
और इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया है और ये सब इसके लिए नियमावली बन रही है। बहुत जल्दी अब इसके बारे में सब कुछ का फॉर्मल जो औपचारिक निर्णय है वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। मैं इसकी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। और राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में जो हमने जिक्र किया, एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, तो इसके लिए सबको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है, जिन पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर आज देवबंद में भी मुख्तलिफ मदारिस में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। दारुल उलूम देवबंद और वक्फ दारुल उलूम के अलावा शहर के सभी मदारिस में तिरंगा लहराया गया। यौम आज़ादी की खुशी जाहिर की गई। कोरोना वबा से पैदा हुए खौफ और ख़तरे के इन हालात में भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मदारिस के असातिज़ा और मुलाज़मीन ने यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया और परचम कुशाई के बाद मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। इस मौके पर उलमा और असातिज़ा इकराम ने कौमी तराने के बाद कोरोना जैसी महलिक वबा से निजात और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएं की। ऐसे मुश्किल हालात में मदारिस और स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ सब कुछ बंद हैं। इसी तरह दारुल उलूम वक्फ देवबंद भी बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो टीचर्स, मुलाजिमीन और दीगर चंद अफराद यहाँ पर हैं, उन्हीं के साथ डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए इस पस मंज़र में ये मनाया गया है। और उम्मीद की जाती है, दुआ करें कि जल्द ये वबा मुल्क से और पूरी दुनिया से ख़त्म हो, ताकि फिर मदारिस और स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ और मसाजिद और तमाम इबादतगाहें खुलें, ताकि एक रूटीन पर फिर सारे हालात आ जाएं। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद में वाक़े मदरसा इस्लामिया रविया में आज हुकूमत की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा इकराम ने कौमी तराना गाया और मस्जिद के अहाते में दफन 73 उलमा इकराम को खराज अक़ीदत पेश किया। मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी ने बताया कि 1857 में अंग्रेज़ों से जंग करते हुए अलीगढ़ के 73 उलमा इकराम शहीद हुए थे। इनके मज़ारात जामा मस्जिद के एक हिस्से में आज भी कायम है। राष्ट्रीय गान गाया गया और जितने भी हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी थे और शहीदान वतन थे, उन सबको खराज अक़ीदत पेश किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर इस्लामिक मिशन स्कूल की शाख तज़किया इस्लामिक स्कूल में जिस्मानी दूरी का ख्याल रखते हुए हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक परचम कुशाई की गई। इस मौके पर बतौर मेहमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुबारक हुसैन मौजूद रहे। स्कूल के मैनेजर मोहम्मद सुहेल अख्तर ने अपने खिताब में कहा कि जंग आज़ादी में सभी तबक़ात ने बराबर हिस्सा लिया। आज जब हम आज़ाद हैं तो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि 130 करोड़ को साथ लेकर चले। इस मुल्क का मुसलमान शाना बशाना इनके साथ खड़ा है और मुल्क की तरक्की में हर तरह से ताउन के लिए तैयार है। से एक रिक्वेस्ट है कि 130 करोड़ जो यहाँ मुल्क की आबादी है, उन सभी के ऊपर में भरपूर तवज्जो दें और इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, 130 करोड़ अवाम के साथ मिल करके मुल्क के लिए काम करें। हिंदुस्तान का मुसलमान शाने बशाना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, उनके साथ चलने की। सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट है कुछ मुस्बत करने के लिए जिससे किसी की ज़िंदगी में तब्दीली लाई जा सके। मैगी देश के लिए 2 मिनट एक छोटी सी कोशिश है। ये एक पहल है जिसे नेस्ले ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसके ज़रिए बेहतर सेहत और रोज़गार के साथ साथ जितने लोगों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं, इनके लिए अच्छा करने की कोशिश है। कहते हैं एक छोटी सी कोशिश से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, तो फिर रुकें क्यों? दीजिए 2 मिनट और देखिए इसका असर। यौम आज़ादी के मौके पर भोपाल में एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में उन मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरें आवेज़ा की गईं जिनके नाम से लोग कम वाकिफ़ हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में ज़र्रे ज़र्रे पर
यौम आज़ादी की तकरीब मनाई जा रही है और तकरीब इसलिए मनाई जा रही है कि हम अपने भूले सबक को याद करें कि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने किस तरह से कुर्बानियाँ देकर आज हमें आज़ाद फ़ज़ा में रहने का मौका दिया। हम लोग जो है आज़ादी की बात करते हैं लेकिन चंद हीरो के नाम जानते हैं, लेकिन अगर तारीख के औराक को देखें तो इसमें एक लंबी फहरिस्त है जिसमें हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद आज का ये दिन हमें नसीब हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है मुमताज़ जो है छत्तीसगढ़ के डीजी AW अंसारी साहब, जिनकी तारीख पर एक गहरी नज़र हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने खास नुमाइश का एहतमाम किया। अंसारी साहब ये जानना चाहेंगे कि ये ख्याल कहाँ से आया कि उन हीरो को तलाश किया जाए जिनके नाम तारीख तो दर्ज है लेकिन नई नस्ल नहीं जानती। मैं बताऊं कि जब मैं इंग्लैंड में था तो वहाँ पे ब्रिटिश लाइब्रेरी जाकर देखने गया था, तो वहाँ पे मुझे एक इत्तेफाक हुआ कि तमाम हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं 1757 से लेके और 1858 उसके बाद 1947 तक, उनके पास रिकॉर्ड है, हमारे पास नहीं है। इसी बीच में नसीर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है गुंटूर के, उन्होंने एक किताब लिखी वो 100 इम्पोर्टल्स की किताब से, तो वो किताब पढ़ी, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में आया और देखा कि ये सब कुछ जो हो रहा है पार्टी लाइन पे हो रहा है तो वो उचित नहीं है, हमको सबको लेकर साथ चलना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए और इसी में हिंदुस्तान की मजबूती है, वहदत भी है। और फिर मैं देख रहा हूँ जब मुजाहिदीन आज़ादी की बात होती है उसमें मर्दों की बात तो की जाती है लेकिन औरतों की बात नहीं। आपने इस नुमाइश में उनका भी जिक्र किया। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं जो है चंद लोग जो उनके साथ गांधी के नाम जो था, ढेर सारी औरतों ने, ख्वातीन ने कुर्बानियां दिया, सबने मिलकर कुर्बानियां दिया, उनका भी होना चाहिए। जो मैं नहीं समझता कि इनको सभी लोगों को कोई आदमी जानता हो। आबदी बेगम है, मुमताज़ बीबी है, खानम है और ये जैसे निशा बेगम है जो हसरत मोहानी साहब की बेगम थी, मतलब ढेर सारी लोग हैं, नाम लेना बहुत ही मुश्किल काम है, हम लोग को उस पर को भी याद करना चाहिए। ज्यादा याद करना चाहिए। फिर आपको किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ा क्योंकि दस्तावेज का कलेक्शन आसान नहीं है। देखिए मैं पिछले साल 1.5 साल से लगा हुआ था, इस काम को कर रहा था और बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है, मध्य प्रदेश सरकार जो है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के साथ साथ में वहाँ पे जैसे कि बरकतुल्ला साहब के साथ साथ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बहादुर सिपाही और तमाम ऐसे वीर सपूत जो इनका माटी से ताल्लुक हो, जैसे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई है, और उसके साथ साथ में हजारों की तादाद में मैं समझता हूं कि यहाँ पे अपने सीहोर में लोग हैंग कर दिए गए, मार दिए गए थे, उन लोगों को याद करना चाहिए। यकीनी तौर पे जब हम इस पे काम करेंगे तो आज़ादी का वो ख्वाब पूरा होगा जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था। क्योंकि हम जब आज़ादी की बात करते हैं और अनसीन हीरो की बात करते हैं तो मैं देखता हूँ सरफरोशी तमन्ना की बात की जाती, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि सब नारे किसने दिए। बिस्मिल अजीमाबादी साहब ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोरे बाजू, उन्होंने लिखा है और ढेर सारी नज़में लिखी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो लोग याद करते हैं जनगण मन के नाम से, सारे जहां से अल्लामा इकबाल, लेकिन अल्लामा इकबाल ने जो सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात कही वो कही कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में। किसको मालूम ही नहीं है, खाने में बांट दिया लोगों ने, पार्टी लाइन पे लोग चले गए। अरे भाई भारतीयता की बात करो, भारत की बात करो यार, आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करो, आपसदारी की बात करो, सबने कंधे से कंधा मिला के काम किया है, हम सब एक हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं यकीनी तौर पर जैसा कि आपने कहा कि हम सब एक हैं और इसी की इस वक्त जो है हिंदुस्तान की जरूरत है। सदरंग ये फजा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहां की है। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। मुल्क की आज़ादी में हर तबके व फ़िरक़े के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिनमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू समेत बेगम हज़रत महल का नाम भी तारीख़ के औराक पर सुनहरे हरूफों में लिखा गया है, जिन्होंने 1857 में मुल्क की पहली जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के अवध पर कब्ज़े की कोशिश को नाकाम बनाया। कोलकाता में मौजूद बेगम हज़रत महल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान अली मिर्ज़ा ने हुकूमत से बेगम हज़रत महल के नाम से यादगार कायम करने का मुतालबा किया है। नवाब वाजिद अली शाह को जब कैद करके कोलकाता लाया गया, बेगम हज़रत महल अवध में डटी रहीं, बाद में वो नेपाल चली गईं और वहीं इनकी आखिरी मस्कन भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेगम हज़रत महल की कब्र जो काठमांडू नेपाल में है और ये कब्र ज़ेरे आसमान है, उसके ऊपर कोई मॉन्यूमेंट बनाए और इसको ऐसा कर दे कि टूरिस्ट को मालूम हो कि ये मॉन्यूमेंट यहाँ पर है। बेगम हज़रत महल के नाम पर एक तालीमी अदारे को कायम किया जाए जहाँ बच्चियों के लिए आला तालीम का इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो हमारी आइंदा नस्ल है उनके दिलो दिमाग पर बेगम हज़रत महल का नाम और उनके कारनामे हमेशा जिंदा रहे। हिंदुस्तान आज़ाद
है और आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी में हजारों लोगों ने अपने जान और माल की कुर्बानी पेश की। उन्हीं में एक अहम नाम बेगम हजरत महल का भी है। बेगम हजरत महल, जिनका नाम तारीख के औराक में सुनहरे हुर्फों में तो लिखा गया, लेकिन कोलकाता में मुकीम उनका खानदान बेगम हजरत महल के नाम से कोई तालीमी अदारा बनाने का हुकूमत से मुतालबा कर रहा है, ताकि आने वाली नस्लें बेगम हजरत महल और उनके कारनामों से फैजाब हो सके। कैमरामैन शुभेंद्र के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। बेंगलुरु के अक़लियती तालीमी इदारों में 74वें यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। मुल्क आज़ादी की तारीख में शायद ये पहला मौका है कि तलबा और तालिबात के बगैर यौम आज़ादी की तक़रीबात मुनक़्क़िद हुई। कोरोना के वबा के पेश नज़र सिर्फ तालीमी इदारे के ज़िम्मेदार और असातिज़ा यौम आज़ादी की तक़रीब में शरीक थे। सिटी जामा मस्जिद के सामने मुनक़्क़िदा जामिउल उलूम की तकरीब में इदारे के सेक्रेटरी सैयद नूरुल अमीन अनवर ने परचम कुशाई की। उलमाए कराम ने दुआ की कि इस मुल्क और पूरी दुनिया से कोरोना की बीमारी का जल्द से जल्द खात्मा हो। बेंगलुरु के सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान शादी ने कहा कि कोरोना के बीमारी की वजह से तालीम का निज़ाम पूरी तरह से मुतासिर हुआ है। हिंदुस्तान के अवाम को यौम जुमहरिया की 74 साल आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें हिदायत मिली थी कि तलबा और तालिबात को छोड़कर असातिज़ा जमा होकर यौम आज़ादी का जश्न मनाने की हिदायत मिली थी। इसी तरह हमने यौम आज़ादी का जश्न मनाया है, जो आज बड़े ही यानी सादगी के साथ आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। मैं तमाम ही अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस यौम आज़ादी के दिन के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कोरोना वायरस को हम तमाम मुल्क से ख़ातिमा फ़रमाए। जैसे ये दिन हम लोगों को, हमारा भारत है, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई, और हमेशा हम लोग एक रहेंगे, मिलकर रहेंगे। इसी तरबियत को हम लोग जो है स्कूल में देते हैं, तमाम बच्चों को वही हम लोग कल्टीवेट करते हैं कि वी आर ऑलवेज वन एंड वी शैल ऑलवेज रिमेन वन। The pandemic things is going on everywhere, so I request all the students to please focus towards their studies and utilize their online classes regularly. रियासत महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियत इलाके मुंब्रा में भी तेज़ बारिश के दौरान लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा लहराया गया। नौजवानों ने सड़कों पर तिरंगा रैली निकाली। वहीं कोविड केयर सेंटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में भी डॉक्टरों के स्टाफ ने तिरंगा लहराकर तराना पेश किया, जबकि थाने जिला कलेक्टर के दफ्तर पर वजीर निगरां के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के जरिए चलाए जा रहे डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म कोर्स के लिए 17 सीटें मुख्तस हैं। 14 अगस्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन अभी तक ये सीटें पूर्ण नहीं हुई। ऐसी सूरत में एक बार फिर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख पर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल भी SC/ST की 3 सीटें खाली रह गई थीं। IIMC के तहत इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए फीस 57,000 सालाना है। हालांकि अब तक ज़रूरतमंद तलबा को वजीफ़े भी दिए जाते हैं, लेकिन डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म के लिए तलबा की तलाश ये उर्दू ज़बान के लिए मुस्बत पैगाम नहीं है। वहीं IIMC के डायरेक्टर जनरल संजय द्विवेदी का कहना है कि कोई भी कोर्स बंद नहीं किया जाएगा। जनसंचार संस्थान का भी आग्रह है, सरकार का भी आग्रह है कि हम भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, उनके शिक्षण का, उनके प्रशिक्षण का काम करेंगे। किसी सूरत में कोई कोर्स बंद नहीं होगा। हम 5 भारतीय भाषाओं में जो पाठ्यक्रम चलाते हैं, उर्दू, उड़िया, हिंदी, मलयालम और मराठी, ये सभी कोर्स जारी रहेंगे। इसमें अच्छे शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। शिक्षा पर खर्च व्यय करने जा रही है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय जैसा जिम्मेदार संगठन वह क्यों इस प्रकार का निर्णय लेगा? तो मुझे लगता है इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के जरिए तलबा कदीम से 50,000 रुपये के अतिये की दरख्वास्त पर तलबा यूनियन के साबिक सदर शहजाद आलम बर्नी ने सवाल उठाए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि MU मरकज़ी यूनिवर्सिटी है, जिसका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत की, ना कि तलबा कदीम की। इन्होंने सवाल किया है कि आखिर एक तालिब इल्म पर 50,000 रुपये किस तरह से खर्च होंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों MU VC ने ऑनलाइन तालीमी निज़ाम में तलबा को आ रही दिक्कतों के बाद तलबा कदीम से आगे आकर मदद करने की अपील की थी।
कि कुलपति पहले ये बताएं कि जो 50,000 रुपये का इन्होंने एस्टिमेट बनाया है वो कहाँ पे बनाया है, किस तरह से बनाया है, किस किस चीज़ में 50,000 रुपये खर्च होंगे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी कोई खैराती मदरसा नहीं है बल्कि केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है और हिंदुस्तान में आज जो देखिए आज ही एक रैंकिंग शो हुई है जिसमें चौथे नंबर पर हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अलीगढ़ का नाम आया है। ऐसे में जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है कि खर्चा सरकार उठाए, ना कि पूर्व छात्र उठाएंगे। 115 करोड़ रुपए के करीब का बजट बैठेगा जो ये लोग बच्चों से मांग रहे हैं, पूर्व छात्रों से मांग रहे हैं। 115 करोड़ में एक नई यूनिवर्सिटी बन जाएगी। वाइस चांसलर को चाहिए कि केंद्र सरकार को लिखें और केंद्र सरकार से उन पैसों को मांगे जो खर्चा आ रहा है, ना कि पूर्व छात्रों से मांगा जाए। मध्य प्रदेश में अक़लियती तबके के लोग हुकूमतों की अदम तवज्जुही से सख्त मायूस हैं। रियासत में हुकूमतें ज़रूर बदलती हैं लेकिन अक़लियतों के लिए कायम किए गए इदारों की तकदीरें नहीं बदलती। कमलनाथ हुकूमत में भी अक़लियती इदारों के अदम तवज्जुही का शिकार थे और अब जबकि शिवराज सिंह की क़यादत में बीजेपी की रियासत में फिर हुकूमत कायम हो गई है और 4.5 महीने में बहुत कुछ तब्दील कर दिया गया, लेकिन अक़लियती इदारे, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकेडमी, अक़लियती मालियाती तरक्की कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी की जानिब कोई देखने वाला नहीं है। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप वादी कश्मीर के दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या